हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं, एसआईपी, लमसम और एसटीपी। इन तीनों में हम 2 ही यूज करते हैं जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर हैं, एसआईपी और लमसम। तो इनसे जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड इट्स गुड टू बी हियर। और एसआईपी लमसम मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ जी, तो मज़ा आएगा आज बात करने में। ओके सर, मेरा पहला सवाल है कि एसआईपी और लमसम के बीच का डिफरेंस क्या है? ओके, एसआईपी, लमसम और जैसा कि आपने बताया एसटीपी, ये 3 मोड हैं इन्वेस्टमेंट के। इन तीनों को समझ लेते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओके, जिसमें क्या है कि आप एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स म्यूचुअल फंड स्कीम में एक फिक्स डेट को रेगुलरली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप आज ही सेट कर सकते हैं कि मेरे 10 साल इस फंड में इतने पैसे इस डेट को जाते रहें, वो जाते रहेंगे। तो ये हो गया किस्तों में इन्वेस्ट करना। लमसम होता है कि आपके पास जो पैसे हैं सारे के सारे इकट्ठे आपने इन्वेस्ट कर दिए एक या एक से ज़्यादा स्कीम्स में। और एक एसटीपी होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, जो होता है कि मैंने लमसम तो इकट्ठा इन्वेस्ट कर दिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया एक सेफ और लेस वोलेटाइल म्यूचुअल फंड में, और वहाँ से धीरे धीरे किस्तों में मैंने उसको जो है इक्विटी फंड में या वोलेटाइल एग्रेसिव फंड्स होते हैं उसमें उनको एक्सपोज किया। तो एसआईपी जाती है आपकी बैंक से किस्त, और एसटीपी जाती है आपने लमसम लगाया हुआ उससे किस्तों में इन्वेस्ट होता है। तो ये 3 मोड है इन्वेस्टमेंट के। सर, आपने एग्जाम्पल वे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। अब मैं चाहूँगी कि एसआईपी और लमसम में विच वन इज़ बेटर? इन ए वे बेटर तो नहीं बोलेंगे, ये 2 हैं, एसआईपी और लमसम। इन दोनों की एफिशिएंसी देखते हैं कौन सा किस टाइम पे काम करता है। एसआईपी एक्चुअली बना हुआ है कि आपने जैसे मंथली आपकी सैलरी इनकम वाले होते हैं हम सब लोग, तो सैलरी इनकम वाले का 1 लाख रुपए अगर उसकी सैलरी आ रही है तो महीने में वो 30-40 हज़ार रुपये बचा पा रहा है, तो 30-40 हज़ार ही वो इस महीने इन्वेस्ट करेगा, अगले महीने की तनख्वाह आएगी तो अगले महीने इन्वेस्ट करेगा। तो एसआईपी एक्चुअली बना तो उसके लिए है। दूसरा, इसमें क्या होता है, एसआईपी में आप जब किस्तों में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो मार्केट की वोलेटिलिटी फैक्टर इन हो जाती है, क्योंकि इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। कुछ आज के प्राइस में आज लिया, अगले महीने प्राइस डिफरेंट हुआ तो आपने सस्ता या महंगा वो तब मिल गया, तो इसलिए आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है और मार्केट टाइमिंग की आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। जहाँ तक लमसम है आपने पैसा इकट्ठा किया है, उसको इकट्ठा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें थोड़ी टाइमिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है कि अगर आपने महंगी चीज़ खरीद ली, जैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी वैल्यू अगर उसकी ज़्यादा है उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली आपकी यूनिट्स कम आएंगी। उसके बाद अगर मार्केट गिर गई तो आपका नेगेटिव में जाएगा टेम्परली ज़्यादा। लेकिन एसआईपी में इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ये 2 मोड होते हैं इन्वेस्टमेंट के। सर, अकॉर्डिंग थ्रू द डिस्कशन, मतलब इट मीन्स कि मतलब एसआईपी जो है जिसकी रेगुलर इनकम आ रही है उसको करना चाहिए। करेक्ट। और जो लमसम है, जो एरियर्स हमें मिलते हैं, और जो रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया, और जो टाइम टू टाइम जो हमें बोनस मिलता है, तो उस पैसे को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए लमसम में। करेक्ट। तरीका तो यही बनता है कि एसआईपी होनी चाहिए, आपकी जो मंथली सेविंग्स है उसकी आप एसआईपी करो, और लमसम आप इन्वेस्ट करो जो आपके पास कहीं से गेंस आ गए, आपके जैसे आपने बताया एरियर्स हो गए, या सीडीए में आपके सारे क्लेम्स फंसे हुए थे अभी तक इकट्ठे पास हो गए तो आपके पास आए हैं, उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो ऐसे लमसम जाना चाहिए। सर, बहुत से लोगों से सुना है कि एसआईपी बेटर है इन कंपैरिजन टू लमसम। लोगों का ये सोचना है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एसआईपी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी ऐसा नहीं है कि सदा एसआईपी काम करती है। यस, एसआईपी पहले तो होनी चाहिए आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे 50 हज़ार से ज़्यादा इस टाइम में, वो अगले महीने कर पाएंगे, तो उसमें एसआईपी करना चाहिए आपको। जैसे जैसे आपकी रेगुलर इनकम आ रही है रेगुलर इन्वेस्ट किया। क्या ये बेस्ट है? नहीं। एसआईपी एक्चुअली लोगों को कंफर्ट देता है क्योंकि छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, लमसम में बड़ा अमाउंट जाता है तो उन लोगों को रिस्क लगता है। लेकिन एसआईपी हर मोड में एसआईपी बेस्ट काम नहीं करता है। एसआईपी होता है बियरिश मार्केट में काम करता है, और लमसम एक अगर मार्केट बुलिश है, अगर आप कंस्ट्रक्टिव वोट मार्केट है तो अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए और लमसम जाइए। मैं आपको इसके एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जस्ट कोविड के बाद में एक इन्वेस्टर आए थे, क्योंकि कोविड की जब मार्केट गिरी थी तो सब डरे हुए थे, तो एक इन्वेस्टर आए, उन्होंने 6 लाख रुपए लगाने थे। ये आए थे तकरीबन जुलाई 2020 में। जब वो आए हमारे पास तो उन्होंने भी यही बोला कि 6 लाख है, मैं किस्तों में लगा देता हूँ, एसआईपी में लगा देता हूँ अगले 12 महीने में।
तो हमने उनको सजेस्ट किया नहीं, क्योंकि हम मार्केट में पॉजिटिव हो गए हैं अभी, तो आप लमसम जाइए। तो हमने उनके वो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन लमसम। तो उसका 12 महीने बाद हमने देखा, 1 साल बाद, तो उनके रिटर्न्स बने थे 3 लाख प्लस। इस केस में जो एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो उनके 6 लाख के बढ़ के हो गए 9,13,000 रुपये विद इन 1 ईयर। अगर वो SIP में कर रहे होते तो इस चार्ट में भी दिया हुआ है, उनके कॉर्पस होता 7,38,000। तो उनको तकरीबन 2 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ था, जस्ट बिकॉज उन्होंने हमारी बात मानी थी, उन्होंने ऐसे लमसम इन्वेस्ट किया था। तो ये रहा ये। ऐसे ही बहुत सारे मौके हैं जहाँ पे लमसम, अगर आप मार्केट टाइमिंग आपकी अच्छी है तो लमसम बेस्ट होता है, अगर मार्केट बियरिश मोड में है तो SIP बेस्ट करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर किसी ने, एग्जाम्पल दूं मैं 2008 का, मार्केट गिरी थी जब जनवरी फरवरी के महीने में, अगर किसी ने दिसंबर 2007 में पैसे लगाए होंगे ऐसे लमसम, तो उसने 5 या 7 साल बाद देखा होगा तो उसके रिटर्न्स बने थे कुल, मतलब अगर उसने 7 साल बाद देखा 2015 तक, तो उसके कुल रिटर्न्स बने थे 5% पर एनम। लेकिन उसी दौरान अगर उसने SIP में वो इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि मार्केट कई साल तक गिरती रही थी, तो उसके रिटर्न्स बने थे 13-14%। तो एक और एग्जांपल है जो चार्ट में भी दिया हुआ है कि एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 1999 में और 20 साल तक उसके 10,000 पर मंथ उसने इन्वेस्ट किया। इस 20 साल में, जो कि 240 महीने होते हैं, मार्केट बियरिश फेज में रही, मतलब मार्केट डाउन रही 86 महीने में और बाकी महीने में मार्केट अप रही। तो इस दौरान उसका जो 86 महीने में उसकी इन्वेस्टमेंट गई, कम अमाउंट गया, लेकिन उसकी यूनिट ज़्यादा आई, तो इसलिए उसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेटर आया। 20 साल में जो 240 महीने हुए, उसमें से 86 मंथ जो है मार्केट बियरिश फेज में रही, तो इस 86 मंथ्स में उसकी किस्तें तो गई कम, जो इन्वेस्टमेंट जो SIP तो गई कम अमाउंट, लेकिन उसकी यूनिट ज़्यादा आई, इसलिए उसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेटर आया। तो बियरिश फेज में SIP बेस्ट होती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, हालांकि हमें डर लगता है, तो हमें लमसम जाना चाहिए। और अगर आप मार्केट नॉट सो कंस्ट्रक्टिव है, आप उतने पॉजिटिव नहीं है, तो आपने SIP मोड करना है, तो उसमें SIP बेटर काम करती है। सर, SIP और लमसम में सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में बनते हैं? वही मैंने बताया आपको, रिटर्न्स किसी में भी ज़्यादा नहीं बनते हैं। रिटर्न तो आपको मार्केट टाइमिंग और मार्केट कैसा है वहाँ से बनते हैं। ये 2 मोड हैं इन्वेस्टमेंट के, ये दोनों इन्वेस्टमेंट के मोड हैं और उसको इन्वेस्टमेंट मोड ही समझा जाए। तो एक्चुअल रिटर्न्स बनते हैं आपके राइट एसेट एलोकेशन से। तो एक स्लाइड भी है, 1986 की स्लाइड है वो। रिसर्च बोलती है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है आपका राइट एसेट एलोकेशन में। 91.5% आपके गेन्स आते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन आता है थ्रू राइट एसेट एलोकेशन। सिक्योरिटी सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह बहुत कम मैटर करते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये होगा, आपके पास लमसम है तो उसको ऐसे लमसम इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप उसको लमसम में से एक पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, मान लो आपने 10% इन्वेस्ट कर दिया, तो 90% का क्या किया, वो आपके FD या किसी इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में पड़ा हुआ है। तो 10% पे आप ज़्यादा इन रिटर्न्स बना के भी क्या कमा पाएंगे, क्योंकि 90% ने इतना एफिशिएंट रिटर्न नहीं दिया, तो ओवरऑल गेन्स तो आपके कम आ जाएंगे। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन, जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन सेलेक्ट करिए और लमसम है तो लमसम डालिए। SIP केवल उसका हो जो आपकी रेगुलर इनकम पीरियोडिक जो आ रही है, उसको पीरियोडिकली आप इन्वेस्ट करिए, तो उसके लिए SIP है। सर, आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ टेक अवेज बताइए। अगर मैं इनको समराइज करूं तो इसमें देखो, SIP, लमसम और STP एक केवल 3 इन्वेस्टमेंट के जरिए हैं मार्केट में। इसमें से कोई बेस्ट है ऐसा नहीं कह सकते। SIP और STP में आपको कुशन मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, बेस्ट रिटर्न्स गारंटेड उसमें भी नहीं है, क्योंकि बेस्ट रिटर्न्स आपके आएंगे राइट एसेट एलोकेशन से। कौन सा बेस्ट रिटर्न्स देता है? नहीं, कोई भी बेस्ट रिटर्न नहीं देता है, तीनों जरिए हैं, वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट को अच्छी तरह टाइम कर सकते हो तो लमसम जाइए, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप SIP मोड है वो इन्वेस्ट करिए। और ये इम्पोर्टेंट टेक अवेज हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लमसम जाइए,
अगर पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, तो आप SIP मोड इन्वेस्ट करिए। यंगस्टर्स को तो SIP मोड से इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो रिटायरमेंट वाले अगर रिटायरमेंट कॉर्पस आ रहा है तो उनको लमसम जाना चाहिए। लमसम के बाद STP करना है, SIP करना है, दैट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ SIP और मार्केट इन्वेस्टमेंट में ये है कि बहुत सारे लोग मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आज तक, बिलीव यू मी, आज तक कोई भी मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर पाया है। टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन मार्केट। सो आप मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, और उसको कब इन्वेस्ट करना है उसमें ज़्यादा ध्यान ना दें, पहले इन्वेस्ट करें। सो दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आपको हमारी इस वीडियो से जो 3 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड में, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, एंड आई होप SIP, लमसम और STP का आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं तो कहूँगा कि अपनी एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, राइट एसेट एलोकेशन डिसाइड करिए, और लमसम और STP और SIP तीनों मोड है इन्वेस्ट के, वो आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट जरूर करना है, कैसे करना है वो देख लो आप। थैंक यू, जय हिंद, बाय।